अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला व हुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर व क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यब्क़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलालि वल इकराम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अज़वाजिहि व अस्हाबिहि व अहले बैतिहि व उम्मतिहि अजमाइन। बरादरान इस्लाम, जब मैयत अपने घर से निकले तो ज़रा आदमी दुनिया के नशेब व फराज से निकल कर इस मैयत के रास्ते में चलते हुए आवाम के कांधों पर अगर आप देखें तो खुद ब खुद इंसान के अंदर की इंसानियत उजागर होकर के बाहर आ जाती है कि भाई वो अपने ज़बान हाल से ये कह रहा होता है कि लोगों मुझे देखो, मैं कल माजी में तुम्हारी तरह अपने कदमों पे चला करता था और आज हाल में मुझे तुम्हारे कांधों पे उठा के लाया जा रहा है। और अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर एक आयत में फरमाया कि हमने इंसान मर्द और इंसान को पैदा करने के बाद इसके कबीले बनाए और ख़ानदान बनाए। क़बाइल लिताअरफ़ू इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। इस आयत के पस मंज़र में उलमाए मुफस्सिरीन ने एक खूबसूरत जुमला लिखा है कि भाई जब आप देखें ना कि मक्का की सरजमीन पर एक अल्लाह के नबी का ख़ानदान है, एक तो कबीला है जो कुरैश है, और कुरैश के अंदर शान कर एक ख़ानदान को निकाला, ये ख़ानदान बनु हाशिम का है। और बनु हाशिम के अंदर फिर अब्दुल मुत्तलिब है, और अब्दुल मुत्तलिब के 11-12 बेटों में 10 बेटों में जो खासुल खास बेटा है जिसका नाम है हजरत अब्दुल्ला, और अब्दुल्ला की सुल्ब में जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको पैदा फरमाया। तो आपने आकर के ये कौम और कबीला और ख़ानदान, इसका जो बुत था अल्लाह ताला के नबी ने आकर के ये तोड़ा। और ये जो आयत है ना जी, इस आयत के अंदर उलमा ने एक खूबसूरत पस मंज़र लिखा है। फरमाया भाई इस आयत के शान नज़ूल क्या है। जिस वक़्त मक्का फतह हुआ तो मक्का फतह होने के बाद अल्लाह के नबी ने फरमाया भाई जिन्होंने कल हमारे ऊपर जुल्म किया, आज हम ऐलान कर रहे हैं कि अगर जिसने अपना दरवाज़ा बंद किया वो भी हमारी तलवार से बच गया, और जिसने हजरत अबू सुफियान के घर का सहारा लिया वो भी बच गया, जो बैतुल्ला गया वो भी बच गया, जिसने तलवार फेंक दी वो भी बच गया, और जो मद्दे मुकाबले पे आएगा वो मारा जाएगा। अब जब ये ऐलान हुआ तो खचाखच बैतुल्ला भरा हुआ है, अंदर बाहर जगह नहीं है, अपने बेगाने मर्द औरत सारे लोग आए हुए नज़ारा देखने के लिए। तो अल्लाह के पाक नबी जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने आवाज़ लगाई कि बिलाल कहाँ है। तो जैसे बिलाल के नाम की आवाज़ लगी तो सारे अरबियों के कान खड़े हो गए सुनने के लिए, भाई बिलाल को क्यों बुलाया जा रहा है। जब बिलाल को बुलाया तो आका दो जहां ने फरमाया कि बिलाल को बैतुल्ला की छत पे चढ़ाया जाए, और फरमाया कि बिलाल इस छत पे खड़े होकर के अल्लाह अकबर की सदा बुलंद फरमाए। हजरत बिलाल ने जब अजान शुरू की तो कहते हैं कि जो कुरैशी थे जिनके अंदर खानदानी एक बुत होता है, जो खानदानी एक तकब्बुर और गुरूर होता है, उन्होंने एक आवाज लगाई, कहने लगे क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो साथ चलने वाले जो लोग थे, अल्लाह के नबी को इन पूरे सहाबा में सिर्फ एक बिलाल नजर आया है कि जिसको यानी खानदान नहीं है, बोल चाल नहीं है, कोई इतना उरूज नहीं है, कोई पैसे का नशा तमाशा नहीं है, कोई कदो काठ भी नहीं है, इसको बिलाल को छत पे चढ़ाया और उससे अजान दिलवाई जा रही है। रब्बे कायनात ने फरमाया कि जिब्रील ये ले जाओ कि क़बाइल लिताअरफ़ू इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। कुरैशियों को ये बताया जाए कि कुरैशियों इस बात को याद रखो, ये कौम और कबीला, ये ख़ानदान और ये नस्ल और ये आवाज़, ये मालदारी, ये नवाबी, ये गरीबी अपने मुकाम पे है। अल्लाह के यहाँ सबसे इज्जत वाला वही है
जिसके हाथ तकवा और परहेजगारी है। और समझदार लोग एक बात करते हैं, समझदार कहते हैं कि भाई जिस तरह अपनी गर्मी सर्दी से पहले अपनी गर्मी सर्दी का इंतजाम करते हो, तो अपने मरने से पहले अपनी कब्र का इंतजाम कर लो। भाई दुनिया के अंदर आपको मुख्तलिफ सहारे के लोग मिल जाएंगे। आप किसी मुश्किल में हैं तो वो आपकी मुश्किल को दूर करने के लिए कोई आ जाएगा। रमजान आता है, लोग आवाज लगाते हैं, भाई देखो अपने मोहल्ले में, भाई देखो अपने इलाके में कोई गरीब हो जिसके पास कपड़े न हो, हम उनकी ईद को संवारें, उनके लिए रोटी रोजी का इंतजाम करें। खुदा की कसम क़यामत वाले दिन एक आदमी को एक नेकी की जरूरत है। या तो हम यानी हमारे पूरे दिन के जो टाइम है खाने के, उनके ऊपर अगर हम जाएं तो 6 रोटियां कम से कम एक आदमी को देनी पड़ती हैं, और वहां पर सिर्फ एक नेकी की जरूरत है। और एक नेकी मिल जाए और ये बंदा खुदा जन्नत पहुंच जाए। तो फरमाया कि जब ये बंदा आएगा और इसके अजीज अकरबा में जिनका जिक्र कुरान ने किया है, जो एक मर्द या एक औरत के साथ हैं, कि वो क्या है कि जो इसके वालिदैन, इसके बहन भाई, इसकी औलाद, इसकी बीवी, इनके पास जाएगा। यौमा यफिर्रुल मरउ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनी, कि भाई इनसे मांगेगा और ये सारे इनकार कर देंगे। एक नेकी मिल जाए बंदा जन्नत चला जाए, ये नहीं मिल रही है। इसलिए बरादरान इस्लाम, जब हमारी फौतगी होती है तो फौतगी में क्या होता है, भाई मरने वाला जो आदमी है, या ये अमीर है या ये गरीब है, या ये गोरा है या ये काला है, या ये ऊंचे नस्ल का है या ये लोअर तबके का है। बरादरान इस्लाम, हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हो को बैतुल्लाह के छत पे चढ़ाने के बाद दुनिया आलम को पैगंबर इनकलाब की तरफ से ये पैगाम चला गया कि देखो ये सारे लोग नीचे हैं। अल्लाह ने जिसको इज्जत दी, न कौम, न कबीला, न आवाज, न रंग, अल्लाह ताला ने छत पे चढ़ा करके उसके एजाज का ऐलान कर दिया है। इसलिए बरादरान इस्लाम, लिहाजा बेहतरीन आदमी वही है जो अपने मरने से पहले अपने मरने की तैयारी करता है। अब तैयारी किस पे करनी है भाई? अब एक सवाल पैदा होता है कि हम तैयारी कैसे करें, और हमारे पास मरने के बाद की जिंदगी के लिए कौन कौन सी खास चीजें हैं जो हमारे जेब में हो, जो हमारे अमाल में हो, जो हमारे कफन में हो, जो हमारे दिल में हो, जो हमारे जिस्म पे हो, जो हमारे वजूद में हो, जो हमारे अकीदे में हो, जो हमारे अकीदत में हो। उनमें पहली बात क्या है कि भाई सबसे पहली बात वो ये है कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका लह। पहला ऐलान, पहला सबक, पहला आवाज, पहला अकीदा और पहला कदम और पहली मंजिल अकीदा तौहीद है। ए बरादरान इस्लाम, इस चीज का नाम ईमान नहीं है कि आपने कलमा पढ़ा, अंदर क्या है और बाहर क्या है। आप अंदर से इकरारुम बिल लिसान व तस्दीकुम बिल क़ल्ब, ऐसा अकीदा बनाना रब्बे कायनात अपनी जात, सिफात और कमाल और जलाल और उलूहियत और रुबूबियत में अल्लाह ताला यकता थे, यकता हैं और यकता रहेंगे। नंबर 2, अल्लाह ताला के बाद दूसरा मुकाम है अल्लाह की मखलूकात का। अल्लाह की मखलूकात में सबसे ऊंची मखलूक अंबिया हैं, और अंबिया में सबसे ऊंचे मेरे और आपके पैगंबर सरकारे दो आलम इमामुल अंबिया मोहम्मद मुज्तबा अहमद मुज्तबा, सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपकी जाते मुकद्दसा बाबरकता तय्यबा ताहरा है। अब आका दो जहां जब दुनिया में आए, वो हमारे सामने 2 चीजें लेके आए, एक सूरत और एक सीरत। बरादरान इस्लाम, और ईमान वाला और मोमिन वही होता है कि जो पैगंबर की सीरत को अपने पूरे जिस्म के ऊपर जाहिर पे लागू करता है और पैगंबर की सीरत को अंदर दाखिल कर देता है। और उसके बाद पैगंबर दो जहां का सबसे बड़ा हक क्या है? पहला हक तो यह है उन पर ईमान लाया जाए, और दूसरा हक यह है कि आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी इमामत, उनकी क़यादत, उनकी खत्म नबूवत में एक माना जाए। और अब हम जिस हाल में गुजर रहे हैं, अल्लाह की कसम हर दूसरे दिन आप ये सुनते रहते हैं, ऐसा फितना बर्पा हो चुका है मुख्तलिफ दरवाजों से, मुख्तलिफ हीलों से, मुख्तलिफ बहानों से। आका दो जहां की खत्म नबूवत पर
हमला करने की कोशिश की जा रही है। और आहिस्ता आहिस्ता, पहले छोटी बात होगी, आप बर्दाश्त करेंगे, कोई बात नहीं है, ये छोटी सी बात थी। जिस तरह 2-4 दिन पहले पेशावर के अंदर जो वाकया पेश हुआ और जो कत्ल हुआ, इसका सबब क्या बना, आप सारे ये जानते हैं कि वहां पर कहने वाला ये कहता है कि भाई अगरचे मैं अपने लीडर को, मैं अपने बड़े को नबी तो नहीं मानता न, और मैं ये कहता हूं नबी तो नहीं है, लेकिन ये नबी से हमारी क़यादत के लिए कम भी नहीं है। जबकि हमारा अकीदा और हमारा इस्लाम और हमारा दीन ये होना चाहिए कि नबी तो इतने ऊंचे हैं, हम जैसे हजारों और करोड़ों मिल करके मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव के साथ लगने वाली मिट्टी के भी बराबर नहीं है। उनके बराबर हम कैसे खड़े हो सकते हैं कि अल्लाह ताला ने 1,24,000 कम पेश नबियों को बैतुल मुकद्दस में नबी मुकर्रम के पीछे खड़ा करके ये बता दिया, वो लोगों, आम लोग तो आम लोग हैं, वो जो मासूमीन हैं, वो जो आला हैं, वो जो अरब हैं, वो जो बुलंद हैं, जिनको किताब मिली, जिनको नबूवत मिली, जिनको उम्मत मिली, जिनको हिकमत मिली, जिनको तज़किया नफ्स मिला, अल्लाह ताला ने अपने नबी को सामने खड़ा करके ये फरमा दिया कि ये वाले लोग भी मेरे इस नबी के मद्दे मुकाबिल पे नहीं है। बरादरान इस्लाम, उसके बाद इस बात को याद रखना, फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के 2 पहलू हैं, एक बार की जिंदगी, एक घर की जिंदगी। बार की जिंदगी तिजारत, मस्जिद में आना, पैगंबर का उठना, पैगंबर का बैठना, ये सारी बातें हम तक जिन लोगों ने पहुंचाई उन्हें सहाबा कहते हैं। और सहाबा कराम की इसलिए इज्जत करना, इसलिए एहतराम करना कि नबी मुकर्रम की सूरत और सीरत को, बार की जिंदगी को हम तक पहुंचाने वाले सहाबा कराम हैं, और अंदर की जिंदगी को, अंदर घर के अंदर जो अमाल थे उनको हम तक पहुंचाने वाले पैगंबर का गिराना है। एक पैगंबर का याराना है, एक पैगंबर का गिराना है। सहाबा याराना है और अहले बैत रसूल गिराना रसूल हैं। लिहाजा इन दोनों जमातों का, इनके तकद्दुस का ख्याल करना। बाद लोग कह देते हैं सहाबा तो आम लोग हैं, सहाबा तो हमारे जैसे हैं। भाइयों, सहाबा ने नबी मुकर्रम की सोबत को इख्तियार किया है, और सोबत को इख्तियार करने के बाद दुनिया के एक आदमी इबादत करके, रियाजत करके वली तो बन सकता है, शेख अब्दुल कादिर जिलानी तो बन सकता है, लेकिन मुझे अल्लाह की इज्जत की कसम, एक टांग पे खड़ा होकर के दिन रात इबादत करे ये शेख तो बन सकता है, ये हबशे का काला बिलाल नहीं बन सकता है। इसलिए कि उनको सोबत रसूल हासिल हुई है। बरादरान इस्लाम, उसके बाद इस बात को खास याद रखिए कि भाई हमारे ऊपर कुछ हुकूक हैं, हमारे ऊपर हमारे वालिदैन के हुकूक हैं। हम हाजी साहब भी हैं, नमाजी साहब भी हैं, लेकिन